वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं मास्क इसलिए पहना हूँ क्योंकि सर्दी हो गई है मेरे को। एंड आज का ब्लॉग मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास बेसिक मेडिसिन क्या होनी चाहिए घर पे। प्लस में आया हूँ तो अभी मैंने कुछ मेडिसिन ली है, कुछ नहीं मिली है तो कल लेंगे। ओके, जो कल जो मेडिसिन लिया था ना वो कंप्लीट मेडिसिन नहीं था, तो मुझे आज वापस जाना है मेडिसिन लेने के लिए। तो मैं पूरे मेडिसिन लेके मैं आपको अपडेट बताता हूँ कि क्या जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो हमको चाहिए रहेगा। वापस मैं जा रहा हूँ अभी मेडिकल में, हमारा मेड प्लस है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं जाके मेडिसिन वापस मैंने ले लिया है। मेडिसिन अभी जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था आज आ गया था, मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर कर दिया था। तो बात ऐसी है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें रखनी होती है। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम लोगों को ख़रीदने रहता है और घर में रखना रहता है, ताकि अगर कुछ बाई चांस इमरजेंसी में हुआ तो हम यूज़ कर सकें एंड हमें वो चीज़ यूज़ में आए। जैसे बहुत सारे, जैसे बर्न के लिए है, चोट के लिए है, तुरंत फीवर हो गया, कफ हो गया, क्या चाहिए, एंड उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको ज़रूर बताता हूँ घर पहुँच के। अभी मैंने वो मेडिसिन ले लिया है। कल मैं मेडिसिन लेके आ गया था और रात में शूट नहीं किया, तो अभी आपको बता दो क्या एसेंशियल मेडिसिन वी शुड हैव इट। सो ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है जो हम घर में रखते हैं। बेसिकली हमारे पास अदर बॉक्सेस भी हैं जहाँ पे हम एक्स्ट्रा मेडिसिन रखते हैं, बट ये इज़ आवर गो टू बॉक्स जहाँ पे हम सारे एसेंशियल्स रखते हैं। सारे मेडिसिन नहीं रखते, बट जो एसेंशियल्स होता है किट पे वो रखते हैं। तो इसे खोलते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा विक्स, जो कि सर्दी के लिए यूज होता है। तो एंड इसके बाजू में देखेंगे सिट्रिजिन, अगेन जो सर्दी के लिए है। देन यू विल सी मेट्रोनिडाजोल, अगर आपको पेट के लिए, तो ये मस्ट हैव है, ये रहना ही चाहिए आपके घर में। और एक्सपायरी डेट देख के रखिए। नेक्स्ट वन इज़ योर पैरासीटामोल, अगेन चेक द एक्सपायरी डेट एंड देन कीप इट। तो एक ये पैरासीटामोल आपको जो होता ये 650 वाला है, ये आपको बुखार में यूज़ होगा, तो ये ज़रूर रखें। एंड दिस क्रीम राइट, ये सिल्वर सल्फर डाइजिन जो है ये मस्ट हैव है किसी भी घर में रखने के लिए। अगर कुछ भी बर्नड होता है ना, तो हम नॉर्मली यहाँ तक कि मेरे साथ भी गलती हुई थी जब अयान का हाथ जला था, जब वो बहुत छोटा था, हार्डली ही वॉज 2 और 3 मंथ्स ओल्ड। तब मैंने उसके हाथ को सबसे पहले टैप वाटर के अंदर रख दिया था, जो कि सबसे डेंजरस चीज़ होता है। कभी भी जले तो हाथ पानी में नहीं डालने का। दिस इज़ द क्रीम दैट यू शुड ऑलवेज अप्लाई एंड यू शुड कीप अप्लाइंग इट फॉर 2 to 3 days अगर सीवियर बर्न है तो, ताकि वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ताकि आपका वो बर्न का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो दिस इज़ मस्ट हैव इफ़ यू डोंट हैव इट। तो अभी हम इसको हटाते हैं और दूसरा ले दिखाते हैं। तो वन इज़ ये बेटाडीन, अगर कभी भी कट वर्ट कुछ भी होता है तो उसके लिए घर में रहना चाहिए। एंड देन कॉटन, दिस इज मस्ट हैव, चोट वोट लगता है तो। देन फॉलोड बाय द मेडिसिन स्कॉर्बिक एसिड टैबलेट। आई डोंट नो ये क्या चीज़ का है, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, दिस इज़ विटामिन सी एंड यू शुड हैव इट, क्योंकि सर्दी खांसी के लिए ज़रूरत होता है। फिर नो बेटा, डोंट प्रेस इट, यू आर स्पॉइलिंग इट। ये डाइक्लोफेनिक जेल है, अक्सर मैं इसको रिकमेंड करूँगा अगर आप बड़े हैं देन ओनली यूज इट। पर मैं आपको एक दूसरा डाइक्लोफेनिक जेल दिखाता हूँ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। एंड आपको मैं बता दूँ वो क्यों यूज। जब बच्चे हमारे छोटे थे, मतलब अभी भी छोटे हैं, बट जब वो 6 महीने के थे तो बेड से जा काफ़ी गिर जाते थे, या कभी चलते गिर जाते थे, खड़े भी गिर जाते थे, तो उन्हें बहुत चोट लगता था। एंड हम डाइक्लोफेनिक यूज़ करते थे, बट इतना इफेक्टिव नहीं होता था। तब जाके ये वाला मेड प्लस से जाके ये वाला मैंने डाइक्लोफेनिक जेल मंगाया है। एंड दिस इज़ वेरी गुड, आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ वेरी गुड। जो डाइक्लोफेनिक जेल है ना, इससे अगर आप एक बार लगा दो तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको जब चोट लगती है, मतलब बच्चों को जब चोट लगती है, स्वेलिंग तेज़ी से होता है। एंड ये जब लगाओगे तो स्वेलिंग को रोकेगा, ये तुरंत रोकेगा। नॉर्मली हम स्वेलिंग को रोकने के लिए आइस पैक करते हैं, बट एक बार अगर इसको लगा दे तो आइस पैक लगाने की जरूरत नहीं। And one important thing that you should always have in your house is meter, which is in my kid's hand. It is a must have अगर आपके घर पे है तो। वो है जो मेरे घर में ऑलरेडी था और हम रहता है।
अभी मैं आपको वो सब दिखाता हूँ जो हमने लाया है, ठीक है। दिस इज़ मेफ्टल स्पास। तो ये वो मेडिसिन है, ये सिरप है, एक्चुअली बच्चों का सिरप है। अगर बच्चों का फीवर 101 से ऊपर होता है तो दिस इज़ द वन दैट इज़ रिकमेंडेड। पैरासीटामोल इज़ नेवर रिकमेंडेड and this is prescribed by all the pediatric doctors, although you should consult the doctor, but हम मतलब आप समझ जाओगे अगर आप एक पेरेंट हो किड के जो 2 साल 3 साल के, तो काफ़ी ऑफन वो बीमार पड़ते हैं, तो दिस इज़ मस्ट हैव एंड यू शुड कीप इट। सेकेंड इज़ हिस्टा फ्री, दिस इज़ ऑल्सो किड्स सिरप। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये ज़रूर रखिए। सर्दी खांसी है तो ये मस्ट हैव है एंड आपको इसे यूज़ करना चाहिए। तो ये तो था हमारा प्राइमरी बॉक्स जो हम फर्स्ट एड के लिए यूज़ करते हैं, एंड देयर इज ए सेकेंडरी बॉक्स ऑल्सो जिसमें काफ़ी कुछ मेडिसिन है। तो चलिए आपको वो भी दिखा। एक्चुअली ये हमारा मल्टीपल पर्पज़ ड्रॉअर है एंड ये तो चलो इसमें हम हार्डवेयर स्टफ्स रखते हैं। एंड दिस आई थिंक दिस इज वुड बी दी वन, या दिस इज़ दी वन। तो ये हमारा अदर स्टोरेज है जहाँ पे हम रखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें भी काफ़ी मेडिसिन होंगे, जैसे दिस इज़ योर, दिस यू शुड हैव इट। किसी भी मेडिकल शॉप में लीजिए। अगर आपको सर्दी है तो इसे स्टीम में एक काट के या डायरेक्ट डाल सकते हैं, उसको स्टीम ले सकते हैं, तो आपका जो नाक है वो खुल जाएगा। तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसे आँख बंद करके आप प्लीज़ फॉलो मत करें। ऑलवेज हैव मेडिसिन that are prescribed by your doctor, but I'm sharing you what I generally keep it based on my experiences and the doctors that I have been। तो यहाँ पे जो बाकी सारे मेडिसिन है ना, आई एम नॉट अवेयर कि ये किसके हैं, तो वो देख लेंगे बाद में। एंड दिस इज़ हैंडी प्लस दैट यू शुड हैव इट। अगेन ये एक जनरल है, वो जनरल इसलिए रखा है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही ड्रामेबाज है, इसलिए रखा है। I am not recommending this handy plus, but you should definitely have one handy plus जो आपके घर में होना चाहिए, that to a quality one। And yeah, this is earbud, this is again it's not a medical thing but we keep it hidden from our kids। तो या अगेन देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट जो है स्टॉक खरीद के रखा है। अभी ये इसका एक्सपायरी चेक कर लेता हूँ, या इट इज़ स्टिल 27, दैट्स गुड। ये डाइक्लोफेनिक है, इचिंग के लिए क्रीम है, एंड दिस इज़ अगेन आई डोंट नो विच, ये आयोडीन ऑइंटमेंट है। अगर चोट वोट लग गया तो यू शुड हैव इट। दिस इज़ विटामिन ए सॉल्यूशन दैट इज़ गिवन टू किड्स आफ्टर every 6 months। एंड दिस वन इज़ हाईली रिकमेंडेड एंटीबायोटिक। अगेन ये जो एंटीबायोटिक है ये नॉर्मली पेडियाट्रिशियंस लिखते हैं, एंड बहुत सारे पेडियाट्रिशियंस ने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लिखे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो असर करता है हमारे बच्चों को वो यही वाला है जो पुणे के एक पेडियाट्रिशियन ने लिखा था मदरहुड हॉस्पिटल में, डॉक्टर जगदीश नाम है उनका। तो हम यही यूज़ करते क्योंकि हमने एक बार दूसरा यूज़ कर लिया था, हमारी बेटी बीमार थी एंड एक्चुअली इट वेंट वेरी सीवियर। then I had to switch that antibiotic from that to this and then she recovered। so अगर आपके घर में बच्चे हैं that to less than of 5 years of age, this antibiotic is recommended, that is Cipodem 100 and dose vary करेगा according to how old your kid is, but it's highly recommended। ये है आपका ऑन्डम सिरप। ये नॉर्मली बच्चों में अगर वॉमिटिंग का सिम्टम्स है, और ये तो एक्सपायरी हो गया है, ये हम ख़रीद के रखते हैं देखिए, और ये एक्सपायर हो गया है। अच्छी बात है कि यूज़ नहीं हुआ बट हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये एजिथ्रोमाइसिन सिरप है फॉर किड्स ओनली, एंटीबायोटिक सिरप है। अगेन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। सेम दिस इज डाइक्लोमेनिक फास्ट लीफ, आई डोंट नो ये कौन सा है, ये वाला। हाँ, अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। दिस इज़ ऑल्सो रिकमेंड। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम पैरासीटामोल ड्रॉप या सिरप देते हैं तो वो वॉमिटिंग टेंडेंसी करते हैं, वो प्यूक कर देते हैं।
वॉमिट कर देते हैं एंड सारा मेडिसिन निकल जाता है, क्योंकि उनके फ्लेवर जो होते हैं ना नॉर्मल पैरासीटामोल के बहुत ख़राब होते हैं। पर ये जो क्रोसिन का पैरासीटामोल आता है ना, इसमें जो फ्लेवर, आई डोंट नो वेदर, हाँ यू गाइस आर एबल टू सी इट, फोकस नहीं ले रहा है, ठीक है ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये जो सिरप है ना, इसका जो फ्लेवर है राइट, अगर आप देखेंगे तो पेपरमिंट फ्लेवर है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आए हैं, बट अगर आप सिरप लोगे तो इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आएगा, मैंगो फ्लेवर आएगा, तो वो ले। उससे क्या होता है कि बच्चे प्यूक नहीं करते, तो मेडिसिन ज़्यादा असरदार रहता है। यहाँ पे जो 3 ड्रॉप्स हैं वो एक्चुअली ईयर ड्रॉप्स है, तो ये तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ये वो ड्रॉप्स हैं जो मेरी वाइफ के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली ये भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रॉप्स हैं फ्रॉम द डॉक्टर, एंड ये सारे एक्सपायर हो चुके हैं। ये मैंने लास्ट ईयर मैंने सारा ख़रीद के रखा था। गुड पार्ट इज़ आई एम हैप्पी दैट दिस हैज़ नॉट बीन यूज, बट दिस आर वेरी एक्सपेंसिव ईयर ड्रॉप्स। 100 के हैं सारे तीनों। तो मैं ख़रीद के इसलिए रख देता हूँ क्योंकि वो रियल टाइम मिलता नहीं है, तो इसको इसलिए ऐसा रखा हूँ ताकि कल के डेट में कुछ हो तो अभी मैं नहीं खरीदूँगा ये। अगर होगा तो मैं डायरेक्ट ये जाके लेके दुकान पे जाके ले लूँगा। एंड ये रखना पड़ता है बिकॉज रियल टाइम में हमें चाहिए रहता है। तो यस, दिस वेर ऑल दी मेडिसिन दैट वी कीप इट एट होम। कहीं से भी मेरा एडवाइस, डोंट ट्रीट इट एज ए प्रोफेशनल एडवाइस। दिस आर दी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दैट वी कीप इट। इसमें से ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसको हमारे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब नहीं किया था। बट अगेन सबके इश्यूज़, मेडिकल कंडीशंस अलग होते हैं। बट जो मैंने फर्स्ट एड बॉक्स दिखाया ना, जहाँ पे वो सब चीज़ें रखनी चाहिए, वो तो आपको बिल्कुल रखनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या इवन आपके घर के नज़दीक भी मेडिकल फैसिलिटी, दिस आर द बेसिक एड्स दैट यू शुड कीप इट एट योर होम। क्योंकि चोट किसी को भी लग सकता है। उसमें से जो बेस्ट वाला क्रीम था मैंने वो दिखाया, जिससे स्वेलिंग कम होगी। बर्न का एक सिचुएशन है, अगर कभी भी रैंडम बर्न होता तो हम, जो नॉर्मल इंडियन का दिमाग कहता है, पता नहीं, मतलब मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, सब मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, वो है कि पानी में डाल देते। जो गलती मैंने भी किया था, पानी में बिल्कुल नहीं डालना है। दैट सिल्वर वाला जो क्रीम मैंने आपको दिखाया था वो ज़रूर यूज़ करें। एंड घर में एक थर्मोमीटर ज़रूर यूज़ करें। पेट ख़राब के लिए मेट्रोनिडाजोल, इसमें 2-3 मेडिसिन मिसिंग है, जैसे ORS आप रखिए ज़रूर अपने घर में। पेट ख़राब, मेट्रोनिडाजोल जो कॉमन मेडिसिन है वो ज़रूर रखिए। पैरासीटामोल एक कॉमन मेडिसिन है, वो ज़रूर रखिए। एंड इनो भी था हमारे लिस्ट में, बट इनो अभी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक, बट यू शुड ऑलवेज कीप 1 इनो in your first aid box. So this was all about this video. I thought of showing you the different kind of medicines which is actually required, जो आपको घर पे रखना चाहिए। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड डू कमेंट। बाय बाय।